नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में बड़े चल संपत्ति कर को लेकर कांग्रेस का निगम के 22 जोनों पर प्रदर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निगम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगर निगम के 22 जोनों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। इंदौर में निर्माणाधीन शेड आकार के ब्रिज की डिजाइन आई सामने, उठे सवाल। महापौर का कहना, पीडब्ल्यूडी से करेंगे चर्चा। शहर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन चले अभियान में 18 प्रकरण दर्ज, 10 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के चौराहों पर अब नहीं लगेगी नई प्रतिमाएं। हाई कोर्ट ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर लगाई रोक। इंदौर में बिजली विभाग के विजयनगर जोन में लाखों की बिजली चोरी पकड़ी। कम बिल आने के अंदेशे के दौरान की जा रही है चेकिंग। इंदौर में नगर निगम द्वारा संपत्ति और जलकर में की गई बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस द्वारा शहर के तमाम जोन पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। तो वहीं हर सिटी जोन पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कई कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पिछले दिनों नगर निगम परिषद द्वारा जल और संपत्ति कर में बढ़ोतरी की गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी के तहत आज शहर के 22 जोनों पर कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कहा गया कि और भी कई ऐसे कार्य हैं जिससे नगर निगम द्वारा अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ाकर नगर निगम गलत कार्य कर रही है। तो वहीं नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। साथ ही नवागत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वह नया सूरज लेकर आए हैं, नया उजाला करेंगे, लेकिन जिस तरह से शहर में गुटबाजी बढ़ रही है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक अच्छा जो सालों से पावरफुल था, अब दूसरे अच्छे की बारी है। इसी कारण से उन्होंने पोस्टर बैनर के माध्यम से भी दिखाया। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लेकर कहा कि सालों हो गए, कब तक लोग झेलेंगे। इसी कारण एक गुट ने मोर्चा खोल दिया है और वहां पावरफुल हो गया है। जो मेरे इंदौर के सफाई कर्मी भाई बहनों ने जो मेहनत मशक्कत परिश्रम किया है, उसके नाम पे 7 बार अवार्ड मिला, 8वीं बार भी हम जीतेंगे। लेकिन ये मेहनत सफाई कामगार कर्मचारी भाई बहनों की तमगा महापौर बीजेपी लेना चाहती। आज संपत्ति कर बिना किसी कारण के बढ़ाया जा रहा है। लोग महंगाई की मार से पहले जूझ रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे जीरो नगर निगम। संपत्ति कर बढ़ाओगे तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो प्रभारी मंत्री है ना यहाँ का, अरे साधारण आदमी होता तो ठीक है, प्रभारी मंत्री यहाँ का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ का प्रभारी है मोहन यादव। अरे कम से कम मोहन यादव एक बार तो झांको आके शहर की उन गलियों को जहाँ कीचड़ है। ये तो 2-3 दिन बारिश बंद है, यदि बारिश आ जाने दीजिए। जिस दिन 3 इंच बारिश इंदौर में गिर गई, ये इंदौर डूब जाएगा। कई बस्तियां समुद्र बन जाएंगी, लोगों की जान माल इतनी खतरे में होगी। इस तरफ महापौर परिषद का ध्यान नहीं, बस टैक्स लगाओ, पानी पे टैक्स लगाओ, संपत्ति कर बढ़ाओ, कैसे नए नए टैक्स लगा के लोगों की जेब खाली करो। तो पूरे इंदौर के सारे जोन पे जीतू पटवारी से लेके हमारे नेता चिंटू चौक से सुरजीत चड्डा, पिंटू जोशी, अभय वर्मा, राजेश चौक से जितने भी बड़ी लीडरशिप हमारी है, रवि जोशी जी, सोमिल नाटा, ये एक एक जोन पे जाके प्रदर्शन करके आम जनता को जगा रहे हैं। भाई साहब, कर को लेकर भी बात हो रही है कि कर जो बढ़ाया जाएगा, लेकिन महापौर जी का कहना है कि ये इस वर्ष का जो कर है वो नहीं है, ये जो पहले तय किया गया था 2023-24 में वो वाला कर है, तो बढ़ाया नहीं था उसको। चुनाव के समय लॉलीपॉप, लुटेरी दुल्हन का किस्सा सुना है कि यहाँ पर लोग आज भी अखबार में लुटेरी दुल्हन का किस्सा आती है, सब्जी बाग दिखाती है और सारी संपत्ति लूट के चली जाती। यही बीजेपी के लोगों ने चुनाव के समय नए सपने सब्जी बाग दिखाए, वोट का लूट मार करके चले गए और अब कह रहे हैं कि ये पुराना टैक्स या नया टैक्स। टैक्स तो टैक्स होता है, 2 साल पहले लगाओ या 3 साल पहले या आज लगाओ, टैक्स की आवश्यकता बढ़ाने की नहीं है। नगर निगम अपनी जनरेट करे, अपनी धनराशि जनरेट करे, इतनी सारी एसेट्स पड़ी है। जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, इतनी महंगाई है इस समय, आप संपत्ति कर का बोझ और डाल दे रहे हो।
ये विरोध है हमारा कांग्रेस। दादा आज एक फोटो छपा है एक अखबार में कि ऐशबाग जिला इंदौर में भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है पीडब्ल्यू मंत्रालय के द्वारा, उसको देखिए, जिस जिले का प्रभारी मंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ राजधानी है वहाँ हाहाकार मचला। 90 कोण का पुल, जहाँ का प्रभारी मंत्री हमारा मुखिया मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद प्रभारी है, वहाँ 290 के कोण के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। अरे मेरे मध्य प्रदेश के बहुत टैलेंटेड नए नए बच्चे जो इंजीनियर बन के आ रहे हैं ना, जिन्हें तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनकी ड्यूटी लगाओ, उससे खूबसूरत पुल बना के दे देंगे जो जनता की सुविधा के लिए हो। भ्रष्टाचार हुआ है डिजाइन बनाने में। अरे भ्रष्टाचार, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी की जमीन बचाना, किसी का क्या करना, जहाँ मिल गए पैसे उधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, ये काम चल रहा है। नहीं तो पुल बनाने के लिए बहुत जगह, बहुत बढ़िया सुंदर कर्व वाला पुल बन सकता है। ब्रिज को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश चर्चा में है। बात की जाए भोपाल की या बात की जाए इंदौर की 3 नंबर ब्रिज की भी अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से जो है उसका एक हिस्सा धंस चुका है। वही बात हुई कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का मुखिया, यहाँ का प्रभारी, उसके बाद ये हालात है। मैंने अपने शब्दों में कहा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा वो ये तो इंदौर है। हमने 6.5 किलोमीटर का BRTS के ऊपर पुल मंजूर किया जब मैं PWD एलिवेटेड ब्रिज, वो ब्रिज बन जाता तो ना आपको BRTS तोड़ने की आवश्यकता पड़ती, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती। तोड़ रहे हो उसमें भी भ्रष्टाचार, पुल बना नहीं रहे हो, 2-2 घंटे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1-1 घंटा लोगों को लग रहा है। तो ये इतनी बुरी अवस्था का शहर बना दिया। इससे तो हमारा कोई प्रभारी मंत्री नहीं रहे तो हम निपट लेंगे अधिकारियों से यहाँ पे सड़क पर। इंदौर में कांग्रेस ने बुधवार को नगर निगम के सभी 22 जोनों पर प्रदर्शन किया। अलग अलग विधानसभा वार कांग्रेस नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। शहर के जोन क्रमांक 11 पर कांग्रेस नेताओं ने कर वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा और कर वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। महापौर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर पुण्यवती वापस लो, वापस लो, वापस लो। महापौर करवती वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम द्वारा की गई कर वृद्धि को जनता के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कर वृद्धि आज की कमरतोड़ महंगाई एवं आमदनी कम होने के समय में करदाताओं पर अनावश्यक भार है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा की गई इस टैक्स की वृद्धि से जनता को अतिरिक्त भार आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश सेन शेलू ने कहा कि एक और नगर निगम द्वारा जनता को कोई सुविधा नहीं दी जा रही और बारिश के दिनों में जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। शहर की खराब सड़कों की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और दूसरी ओर महंगाई के इस दौर में नगर निगम द्वारा टैक्स वृद्धि से जनता का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि टैक्स वृद्धि पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जोनल कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड स्तर की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे इंदौर शहर के जोनों पर भारतीय जनता पार्टी की कर वृद्धि जो महापौर की हठ धर्मिता है उसको लेकर आज समस्त जोन कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया है एवं कर वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई है। उसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 55, वार्ड क्रमांक 60, वार्ड क्रमांक 48 एवं 4-5 वार्डों का संयुक्त प्रदर्शन हमने वार्ड ब्लॉक क्रमांक 11 में रखा है, जिसमें हमने स्टेडियम जोन पर जेडो तिवारी जी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की हठ धर्मिता एवं नगर निगम द्वारा जो टैक्स वृद्धि की जा रही है, आम जनता कर के दले दबी हुई है। पूरा शहर गड्ढों से भरा हुआ है कि गड्ढे पूरे शहर में आम जनता चलने में दूभर हो रही है। ड्रेनेज की स्थिति ये है कि रोज नई जगह लाइन फूट रही है और रोज पानी हो रहा है। सारे वार्ड पूरे बेहताशा तरीके से बदहास हालत में है। तो नगर निगम द्वारा कर वृद्धि करके आम जनता को लूटा जा रहा है और विकास कार्य के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उसको लेकर आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा है। वार्ड की समस्याएं भी बताइए। वार्ड की प्रमुख समस्या में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के निजी ऑफिसों पे नगर निगम कर्मचारी बैठ के आम जनता को बुला के KYC के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा तो उसकी केवाईसी की जाएगी। अगर आम जनता है या फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थक है या फिर कोई अपने अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसकी केवाईसी नहीं की जाती। उसके बाद 10-10 राउंड लगाए जाते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद द्वारा ही उसके ऑफिस से फोन करके केवाईसी के लिए बुलाया जा रहा है और बार बार भगाया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज जोनल ऑफिस पर ज्ञापन सौंपा गया है जो कि टैक्स वृद्धि से रिलेटेड है, जिसको आयुक्त महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री के ब्रिज पर सवाल खड़े किए गए तो वहीं जांच पड़ताल शुरू की गई, लेकिन इससे एक कदम आगे इंदौर में ब्रिज की डिजाइन सामने आई है और अब यह ब्रिज अभी निर्माणाधीन है, जबकि ब्रिज को लेकर उससे जुड़े हुए इंजीनियरों पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में ब्रिज की एक कलाकारी सामने आई है। इसकी डिजाइन देखने के बाद किस तरह से आम जनता की टैक्स के रूप में चुकाई जा रही मेहनत की कड़ी कमाई का उपयोग हो रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी ब्रिज का निर्माण चल रहा है, लेकिन उसके निर्माण से पहले उसकी डिजाइन सामने आई है। ब्रिज का निर्माण पोलो ग्राउंड से लेकर महालक्ष्मी नगर स्टेशन तक किया जाना है, जो कि MR4 पर जोड़ता है। इस ब्रिज के बनने से यातायात में एक बेहतर सुधार को देखा जा रहा है, लेकिन बनने के दौरान जो डिजाइन सामने आई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि PWD के अधिकारियों से इस ब्रिज को लेकर चर्चा करेंगे। अभी ब्रिज की डिजाइन खबरों के माध्यम से संज्ञान में आई है और जो भी उचित होगा उसमें किया जाएगा ताकि बेहतर कार्य हो सके। साथ ही ब्रिज निर्माण से लेकर उसे हटाने तक को लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने BRTS को हटाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल जिस तरीके से ब्रिज के डिजाइन और ब्रिज का निर्माण सामने आ रहा है, उससे कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। जिस जिले का प्रभारी मंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ राजधानी है वहाँ हाहाकार मचला। 90 कोण का पुल, जहाँ का प्रभारी मंत्री हमारा मुखिया मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद प्रभारी है, वहाँ 2-2 90 के कोण के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। अरे मेरे मध्य प्रदेश के बहुत टैलेंटेड नए बच्चे जो इंजीनियर बन के आ रहे हैं ना, जिन्हें तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनकी ड्यूटी लगाओ, उससे खूबसूरत पुल बना के दे देंगे जो जनता की सुविधा के लिए हो। भ्रष्टाचार हुआ है डिजाइन बनाने में? अरे भ्रष्टाचार, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी की जमीन बचाना, किसी का क्या करना, जहाँ मिल गए पैसे उधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, ये काम चल रहा है। नहीं तो पुल बनाने के लिए बहुत जगह, बहुत बढ़िया सुंदर कर्व वाला पुल बन सकता है। ब्रिज को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश चर्चा में है। बात की जाए भोपाल की या बात की जाए इंदौर की 3 नंबर ब्रिज की भी अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से जो है उसका एक हिस्सा धंस चुका है। वही बात हुई कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का मुखिया, यहाँ का प्रभारी, उसके बाद ये हालात है। मैंने अपने शब्दों में कहा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कोई है तो इंदौर है। हमने 6.5 किलोमीटर का BRTS के ऊपर पुल मंजूर किया जब मैं PWD एलिवेटेड ब्रिज, वो ब्रिज बन जाता तो ना आपको BRTS तोड़ने की आवश्यकता पड़ती, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती। तोड़ रहे हो उसमें भी भ्रष्टाचार, पुल बना नहीं रहे हो, 2-2 घंटे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1-1 घंटा लोगों को लग रहा है। तो ये इतनी बुरी अवस्था का शहर बना दिया। इससे तो हमारा कोई प्रभारी मंत्री नहीं रहे तो हम निपट लेंगे अधिकारियों से यहाँ पे सड़क पर। देखिए, मैंने आज अखबार में देखा है, उसका कोई डिज़ाइन के आधार पे फोटो छपी है। मैं PWD के अधिकारियों से बात करूंगा और इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या बेस्ट है वो उनसे बात उस पर करेंगे। सर, मुख्यमंत्री आने वाले, आप तैयारी देख मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उसको देश में सबसे अच्छे से करने वाला शहर इंदौर है। पिछली बार हमने एक दिन में 12,40,000 पौधे लगाए। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने खंडवा में घोषणा की थी कि हम पेड़ के साथ साथ एक बगिया भी माँ के नाम पे बनाएंगे। हम सबको बहुत खुशी है इस बात की कि वो बगिया का पेड़ लगाने का कार्यक्रम 11 तारीख को 11 बजे यहाँ विधानसभा क्षेत्र राऊ में। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन में इंदौर आबकारी विभाग ने 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक अवैध शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया। इस सघन अभियान के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर
औचक कार्रवाई की गई, जिसमें कई ढाबों और अवैध अड्डों पर दबिश दी गई। आबकारी विभाग की टीमों ने पिंड पंजाब ढाबा, आतिश ढाबा, रिंग रोड, बुद्धनगर, इंदौर, दीप श्री ढाबा, सिलिकॉन सिटी, महाराज ढाबा, चूनाभट्टी, दूधिया, मांगलिया, विस्तारा काकड़, पेटमा, काली बिलोद और ममूदा ढाबा, कल्याण मिल जैसे स्थानों पर छापे मार इस अभियान के तहत 18 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें आबकारी अधिनियम की धारा 36 से 36 बी और 34 वन ए के तहत कार्रवाई की गई और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, 200 किलोग्राम महुआ, लाहान और भांग भी जब्त किया गया। जब्त की गई समस्त सामग्री की अनुमानित कीमत 45,025 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान एक 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। आबकारी कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह अभियान इंदौर में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेगा ताकि जिले में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। आबकारी विभाग द्वारा पिछले 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 18 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जो कि अवैध अड्डों और आहतों के विरुद्ध लगातार जहां अवैध शराब परोसी जा रही थी उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। टोटल 18 प्रकरण में 34(1), 36(a), 36(b) के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें कई तरीके की शराब जब्त हुई है, जिसमें देसी मदिरा भी है, विदेशी मदिरा है और अवैध अड्डों में महुआ लाहन भी जब्त किए गया है। तो काफ़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। अपराधी की बात की जाए तो कितने अपराधी पकड़े गए हैं? शराब के साथ 18 प्रकरणों में 10 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। ढाबों पे भी पिलाई जा रही थी। अवैध जो ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई बार का लाइसेंस नहीं है, वहाँ पे भी पिलाई जा रही थी। लगातार इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग लगातार इस तरीके की कार्रवाई करता रहेगा। अगर कहीं भी अवैध शराब परोसी जाती है या पिलाई जाती है या बनाई जाती है या परिवहन की जाती है, उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश भर में चौराहों और सड़कों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को 2023 के जबलपुर पीठ के आदेश पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह आदेश उज्जैन के माकरोना में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने और उसके बाद उपजे विवाद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यातायात में बाधा बनने वाली किसी भी नई प्रतिमा को अनुमति नहीं दी जा सकती। फिलहाल लगी प्रतिमाओं पर इसका असर नहीं होगा। ये मूलतः ये याचिका हमने 2024 में दायर की थी। उस समय हुआ ये था कि माकड़ोन में एक बहुत बड़ा बवाल दंगा हो गया था। सरदार पटेल साहब की प्रतिमा पाटीदार समाज के लोगों ने वहां लगाई थी, जिसे कि भीम आर्मी के लोगों के द्वारा ट्रैक्टर से गिरा दिया गया था। और वहां इसको लेकर और भीम आर्मी का कहना था कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगेगी। अनुमति, हालांकि लीगली अनुमति किसी भी समाज को नहीं थी वहां लगाने के लिए, पर फिर भी वहां प्रतिमा लगाने को लेकर एक बड़ा दंगा हुआ था। 4-5 FIR दर्ज हुई थी। उसी के बाद हमने ये माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका लगाई थी कि हर समाज के द्वारा अभ्यावेदन नगर परिषद को दे दिया गया है कि हम मूर्ति लगाई जाए। ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी की मूर्ति का, अलग अलग समाज के द्वारा मूर्ति लगाने हेतु आवेदन दिया था, जिस आवेदन पर वो नगर परिषद विचार करते हेतु सभी को आश्वासन दे रही थी कि हम फलाने चौराहे पर, फलाने बस स्टैंड पर अलग अलग मूर्ति स्थापित करेंगे। उसी से व्यथित होकर हमने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वहीं के किसान राजेश कुमार के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ये हमने माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य बताया कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि किसी भी प्रकार की कोई मूर्तियां चौराहों पर, गली में या सड़क पर न लगाई जाए, क्योंकि इससे आवागमन बाधित होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी आदेश का हवाला देते हुए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष कल तर्क रखे, जिन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए सभी नगर पालिकाओं को, सभी कलेक्टर को आदेशित किया है कि उस ऑर्डर का और उस SLP के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका सख्ती से पालन किया जाए, गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी जगह पर कोई भी नई मूर्ति स्थापित न की जाए। जो पूर्व में जो पहले से जो लगी हुई है, चाहे महापुरुषों की प्रतिमा है, उनको लेकर भी किसी तरह का नहीं, पूर्व से जो अगर कोई विधिवत अनुमति लेकर के अगर कोई मूर्तियां लगी हुई हैं या विधिवत सरकार के द्वारा लगाई गई
उनको लेकर माननीय न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया। केवल जो नई मूर्तियां जो लगती हैं, कोई भी संस्था आकर के आवेदन देती कि फलाना महापुरुषों की मूर्ति लगाई है, उसको लेकर सख्ती से मनाही के आदेश माननीय न्यायालय ने किए। सर ऐसे में यदि कोई लगाता है या फिर तो किस तरह का सजा का प्रावधान रहेगा इसमें? वो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना रहेगी, सीधे सीधे। शहर के विजयनगर स्थित बिजली विभाग के सत्ताईस जोन के द्वारा चेकिंग अभियान 4 मंजिला भव्य बिल्डिंग में की गई प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे, लेकिन बिल के नाम पर केवल नाम मात्र का शुल्क की खपत दर्ज की जा रही थी, जिसके अंदेशे पर चेकिंग के दौरान लाखों की चोरी पकड़ी गई। दरअसल सत्ताई जोन के सहायक अभियंता केपी सिंह कुशवाहा जेई महेश विष्ट के मुताबिक जोन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी सारे प्रतिष्ठान संचालित होते हैं, जिसमें बड़ी बिल्डिंगें भी शामिल है। समय समय पर चेकिंग अभियान हाउस पावर की खपत को लेकर चलाया जाता है और इसी के तहत बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से नजदीक स्कीम 64 नंबर पर 94 की बिल्डिंग को चेक किया गया, जिसमें पिछले दिनों की खपत जांची गई तो 14 से लेकर 18,000 रुपए के बीच में ही बिल का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग बहु मंजिला के रूप में स्थित है और उसमें कई प्रतिष्ठान हैं, जिसमें मेडिकल सहित अस्पताल और कई प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। जब उस बिल्डिंग की चेकिंग की गई तो उसमें पाया गया कि केबल के बाईपास करने के बाद उस बिल्डिंग के अन्य फ्लोर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी और इसी के कारण से बिजली की खपत में भी कमी आ रही थी। बिजली का बिल भी कम आ रहा था और इस पूरे मामले में चेकिंग के दौरान लाइन फिर से जोड़ दी गई और चालानी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए के आसपास की चालानी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की गई और 3 दिन का समय दिया गया। कार्रवाई में तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। हम लोग चेकिंग के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे एक कनेक्शन है जो मीटर से होते हुए भी आधा मीटर से और आधा बाईपास करके यूज किया जा रहा था। तो आज इस दरमियान हम लोगों ने चेकिंग किया और हमारी टीम ने तत्काल हमको सूचित किया कि सर एक ये बिल्डिंग है जो डायरेक्ट चल रही है। हमने आते ही देखा और इस पे चालानी कार्रवाई की है, जिसमें 1-2 फ्लोर मीटर से हैं, बाकी सारे फ्लोर डायरेक्ट उपयोग हो रहे हैं। कितने लाख रुपए की बिल्डिंग है और किस तरह से इन्होंने बाईपास किया हुआ था, कितने किलोवाट का इन्होंने मीटर ले रहा है? ये बिल्डिंग देखी जाए तो इसमें एक मेडिकल स्टोर है एवं हॉस्पिटल से संचालित कुछ डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे मरीजों का इलाज करते हैं, देखते हैं। तो इस दरमियान हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है तो 16 किलोवाट का जो लोड है वो डायरेक्ट पाया गया है। बाकी कुछ मीटराइजेशन है, उस लोड को हटा दिया गया है। बाकी का हम लोगों ने चालानी कार्रवाई कर दी है। कितने लाख रुपए का इनका बिलिंग है? लगभग 10 से 12 लाख रुपए की बिलिंग करके कल दे दी जाएगी और अगर 2 दिन में पैसा जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन को काट भी दिया जाएगा। चूंकि आज कनेक्शन इसलिए नहीं, कई मरीज भी बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको हिदायत दे दी कि कल जैसी बिल आपको प्राप्त होता है आप उसको तत्काल जमा कराएं। इंदौर में झाबुआ की रहने वाली एक युवती द्वारा 2 जून को खुदकुशी का मामला सामने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू की तो बात सामने आई कि एक युवक से उसकी बातचीत होती थी, लेकिन युवक ने जब उससे शादी से इनकार किया तो युवती ने खुदकुशी करने का कदम उठाया था। इंदौर में अपनी सहेली के साथ झाबुआ से आकर आजाद नगर क्षेत्र में किराए के कमरे में रहने वाली छात्रा द्वारा, जो कि बी फार्मा की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसने 2 जुलाई को खुदकुशी कर ली, जिस पर पुलिस ने प्राथमिक रूप से मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि झाबुआ के ही रहने वाले एक युवक से पहचान थी, लेकिन युवक ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। इस कारण उसने खुदकुशी का कदम उठाया। इस आधार पर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक छात्रा के द्वारा 2/7/2025 को सुसाइड कर लिया गया था और उसमें ये जो थाना आज़ाद नगर में मर्ग कायम किया गया था, उसमें मर्ग जांच में ये पाया गया जो फरियादिया जो मृतिका है छात्रा, वो बी फार्मा की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और झाबुआ के पास के गांव की रहने वाली थी, झाबुआ जिले की। और वो अपने एक जो कोहिनूर कॉलोनी में वो अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर बी फार्मा की जो दूसरी स्टूडेंट भी जो थी, रूम पार्टनर थी, वो दोनों कमरा किराए से लेकर रहते थे कोहिनूर कॉलोनी में।